आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 वैद्युत रसायन पाठ के अंतर्गत सेल विभव। इन 8 सेल कैसे ज्ञात करते हैं उससे संबंधित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं 3-4 तरीका से पूछा जाता है। कभी आपको प्रश्न में दे देता है ईएमएफ ज्ञात कीजिए, कभी बोलता है सेल विभव ज्ञात कीजिए, कभी बोलता है वैद्युत रासायनिक सेल बनाइए और सेल विभव ज्ञात कीजिए, कभी बोलता है कि इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, कभी बोलता है इलेक्ट्रोड पहचानिए। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। ये बहुत सरल है। तो आइए चलते हम। पहला प्रश्न है हमारे पास कि उस सेल की ईएमएफ ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। अब सेल की ईएमएफ ज्ञात करना है हमको, है ना। और अभिक्रिया दिया गया है यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए दिया है मानक अपचयन विभव का मान ऋण 0.76 वोल्ट और सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.79 वोल्ट। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना, आप लोग पढ़े भी हैं कि एनोड में ऑक्सीकरण होता है, कैथोड में अपचयन होता है, हम जान रहे हैं। लेकिन जो मानक अपचयन विभव का मान है वो कैथोड में अधिक होता है। तो आप जो है ये जो मानक अपचयन विभव का मान है इस मान को देख के पहचान सकते हो कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। अगर प्रश्न में पूछता है तो आप आसानी से मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर लिख सकते हो। तो देखिए इसका मान अधिक है सिल्वर इलेक्ट्रोड वाले का, तो ये जो है कैथोड होगा। और सेकंड वाला मान देख रहे हैं हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड वाला, तो इसमें मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक है अर्थात इससे कम है, तो ये जो है एनोड है। अब बस हमको मिल गया कैथोड और एनोड कौन है। तो इसके आधार पे हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला होता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड ऋण E0 एनोड। अब यहाँ पे मानक अपचयन विभव का मान जो रख देंगे कैथोड वाले कैथोड में, एनोड वाले का एनोड में। तो हमको पता चल गया, देखिए यहाँ पे कैथोड का मान जो है 0.79 वोल्ट है और एनोड का -0.76 वोल्ट है। तो इस मान को रख देते हैं, ये रख दीजिए, रखा गया। अब यहाँ पे देखिए ये ऋण और ये ऋण, तो दोनों का गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा। तो धन हो रहा है मतलब दोनों मान को जोड़ने से आ गया 1.55 वोल्ट। ये हमारा ईएमएफ निकल गया या E0 सेल का मान आ जाता है। अब एक दूसरा प्रश्न लिया हूं मैं, देखिए निम्न अभिक्रिया वाले सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ का तो गणना करना है पूर्व की भांति, साथ में बोलता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी या नहीं ये भी बताना है। हमको दो चीज इसमें निकालना होगा। तो ईएमएफ ज्ञात करते हैं, हम तो जान गए हैं। वैसे बता दूं आपको ईएमएफ का मान जो है या E0 सेल या सेल विभव का मान धनात्मक आए, मान पॉजिटिव हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। अगर मान ऋणात्मक में आएगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। तो हम इसको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और दे दिया है, देखिए यहाँ पे मानक अपचयन विभव जिंक इलेक्ट्रोड का मान आप देखोगे तो ऋण 0.76 वोल्ट है और सिल्वर इलेक्ट्रोड का 0.80 वोल्ट है। मैं उसी उदाहरण को लिया हूं जिंक और सिल्वर वाले का। तो देखिए जिसका मान अधिक होता है कैथोड होता है। तो यहाँ पे जो मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड का मान 0.80 वोल्ट है, तो ये कैथोड होगा और जिंक वाला जो है इलेक्ट्रोड हमारा एनोड होगा। तो हल करते हैं इसको। अब यहाँ लिखा भी गया है, देखिए मानक अपचयन विभव में सिल्वर आयन जो धातु आयन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मान अधिक है, तो ये सेल जो है कैथोड होगा। अब सूत्र रख देते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब इनका मान रख दे तो हमको कैथोड का मान पता है 0.80 वोल्ट और एनोड का ऋण 0.76 वोल्ट। इस मान को रख देते हैं। अब यहाँ पुनः उसी स्थिति आ गई, देखिए यहाँ दोनों में ऋण चिन्ह है, तो ऋण का गुणा धन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा धन हो जाएगा। तो धन करके अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 1.56 वोल्ट। अब देखिए ये रिजल्ट जो आ गया 1.56 वोल्ट ये धनात्मक है, प्लस के रूप में आया है क्योंकि बड़े संख्या में हमारा जो है धन चिन्ह है। तो प्लस आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया संभव होगी, अर्थात ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। अगर ये मान ऋणात्मक आता
तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं था। तो हम इसको लिख देते हैं, मानक अपचयन इनर्ट सेल का मान धनात्मक है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। अब लिए एक प्रश्न और, इसमें देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित इग्मों में से जलीय माध्यम में विद्युत रासायनिक सेल बनाना है और सेल विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल बनाएंगे पहले, फिर सेल विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो पुनः आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मान दिया हुआ है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक इलेक्ट्रोड है, या जिंक इलेक्ट्रोड का जो मानक अपचयन विभव का मान है 0.76 वोल्ट है। और दूसरा में देख रहे हैं हम लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड जिसमें है, उसमें मानक अपचयन विभव का मान पॉजिटिव 0.79 वोल्ट है। तो इसका मान अधिक है, मतलब ये कैथोड है, और जिंक वाले का मान एनोड होगा क्योंकि कम है, तो ये इलेक्ट्रोड एनोड होगा। अब विद्युत रासायनिक सेल बनाना है हमको, तो विद्युत रासायनिक सेल का सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में इसमें लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, जिंक का जो है चूंकि मानक अपचयन विभव मान कम है तो एनोड है ना। और आप जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में सबसे पहले एनोड में जो धातु रहता है या जिस धातु का एनोड रहता है हम उसको लिखते हैं, तो एनोड वाले का लिखेंगे। और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो देख रहे हैं हम लोग जिंक धातु जो सॉलिड के रूप में है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक टू पॉजिटिव बना आयन बनाया है, ये विलयन में चला गया है। तो ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एनोड वाले को, जो कि एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है एनोड वाला जो कि इलेक्ट्रोड है। और यहाँ जो 2 चिन्ह प्रदर्शित किया गया है, ये लवण सेतु को बता रहा है, अलग कर रहा है, क्योंकि लवण सेतु से 2 विलयन जुड़ता है। अब दूसरा वाला जो हम देख रहे हैं विलयन में, तो ये जो उसमें सिल्वर आयन के रूप में रहता है विलयन में, जो जलीय विलयन है उसमें, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सिल्वर धातु के रूप में अपचयित हो जाता है। तो इसको विद्युत रासायनिक सेल में हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग जानते हैं एनोड में ऑक्सीकरण होता है, कैथोड में अपचयन होता है। मतलब एनोड में धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कैथोड में धातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो विद्युत रासायनिक सेल इस प्रकार से आप बना सकते हैं। वहां चित्र बनाना नहीं है, आपको जो है इस प्रकार से ही लिखना है अभिक्रिया के रूप में, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए मानक अपचयन विभव जिंक जो सॉलिड है, जिंक टू पॉजिटिव आयन के रूप में, फिर लवण सेतु के लिए 2 हमने जो है आरेख बना दिया, खड़ी आरेख, और जो फिर इनाट करके फिर सिल्वर आयन जो एक्वस था है ना, जलीय विलयन में है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु के रूप में अपचयित हो जाता है। तो दोनों रूप में आप किसी एक को लिख सकते हैं, इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र लगा दीजिए, सेल विभव का मान ज्ञात करना, हमको सेल विभव बराबर होता है ना। तो मानक अपचयन विभव कैथोड का मान रखेंगे और मानक अपचयन विभव एनोड का मान रखेंगे। तो हमको पता रहता है कि जिसका मान अधिक होता है वो कैथोड वाले का होता है और कम वाला एनोड का है। तो देखिए अधिक कैथोड का है तो 0.79 प्लस में है, और कम वाला का वो जो मान है 0.76 एनोड का मान, इस मान को हम रख देते हैं। और रखने के बाद जब इसको हल करते हैं तो पुनः देखिए यहाँ पे ऋण चिन्ह है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, मतलब दोनों मान जुड़ने वाला है, और जोड़ेंगे तो ये मान आ जाएगा 1.55 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम सेल विभव भी ज्ञात कर लिए। तो देखिए ये विद्युत रासायनिक सेल है, हम इस रूप में लिख सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं, और हमको प्राप्त हो गया यहाँ पे सेल विभव का मान। तो इस प्रकार का सवाल पूछता है तो आपको इस प्रकार से बनाना है। हाँ, यहाँ पे आयन जो इलेक्ट्रोड है, तत्वों का नाम है, उनका मान है, मानक अपचयन विभव का अलग अलग हो सकता है, पर मेथड जो बनाने की यही है। आपको जो मान दिया रहेगा उस मान के आधार पे बनाएंगे आप। फिर एक प्रश्न है, यहाँ जो है 5 प्रश्न पूछा गया है। देखिए 5 तरीका से पूछा जाता है। इसमें बोलता है कि उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल बनाना है हमको, जो पहले प्रायोगिक संकेतिक के रूप में हमने लिखा था उसी प्रकार से बनाएंगे। और जिंक और सिल्वर वाला दिया है यहाँ पे, है ना। और इसमें दे दिया है कि जिंक इलेक्ट्रोड के जो मानक अपचयन विभव का मान होता है 0.76 वोल्ट, और सिल्वर का दे दिया है प्लस में 0.80 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा सिल्वर वाला, और जिंक इलेक्ट्रोड एनोड हो जाएगा। तो हमको विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल के रूप में लिखना है इसको। तो आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल जब बनाते हैं विद्युत रासायनिक सेल, तो एनोड बाईं ओर रहता है, फिर बीच और दाहिनी ओर कैथोड वो वाला रहता है पात्र जो है, और बीच में जो है लवण सेतु रहता है। तो उसी आधार पे हम
इसको बनाते हैं तो गैल्वेनिक सेल के रूप में इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। देखिए एनोड वाला हमने लिया तो जिंक धातु जो है ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जलीय विलयन में आ जाता है और 2 पॉजिटिव आयन बनाता है। फिर हमने 2 खड़ी आरेख खींचा, ये लवण सेतु को बता रहा है। फिर देख रहे हैं दूसरा पात्र की ओर आ रहे हैं हम, तो जलीय विलयन में सिल्वर धन आयन के रूप में है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु के रूप में अपचयित हो जाता है ना। और तो इस प्रकार से हम ये जो लिखा हुआ है ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल को इस प्रकार से प्रदर्शित करना है, चित्र नहीं बनाना है। अब दूसरा बोलता है सेल का E0 सेल ज्ञात कीजिए, मतलब सेल विभव ज्ञात करना है। तो पुनः वही सूत्र लिख दो आप, E0 सेल बराबर E0 कैथोड ऋण E0 एनोड। अब हमको कैथोड का मान और एनोड का मान रखना है। तो आप लोग सब जानते हैं कि जिसका मान अधिक होता है या जिसमें मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है कैथोड होता है। तो देखिए पॉजिटिव 0.80 कैथोड का मान होगा मानक अपचयन विभव, और जो कम वाला मानक अपचयन विभव है ऋणात्मक है 0.76 वोल्ट। इस मान को रख दीजिए। अब रखने के बाद इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट। देखो यहाँ दोनों में ऋण चिन्ह है तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो धन होगा तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम दूसरा प्रश्न भी इसमें सॉल्व कर लिए। तीसरा पूछा है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। अब धनात्मक इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं आपको पता है, कैथोड होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन होता है, कैथोड होता है, या जिसमें अपचयन की क्रिया होती है ना, तो उसको जो हम बोलते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड, अर्थात जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हम यहाँ जब लिखेंगे तो धातु जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु के रूप में अपचयित होता है। तो बना देते हैं इसको स। देखिए धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, धनात्मक इलेक्ट्रोड मतलब ये जो सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड है धनात्मक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर आयन है और ये सिल्वर आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु के रूप में अपचयित हो रहा है। तो उसी को हम लिख दिए यहाँ पे अलग रूप से 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और यहाँ पे 2Ag हो जाएगा। Ag लिखा है, 2 सिल्वर है तो 2 कर देंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। माने एक सिल्वर का जो है एक धन आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 सिल्वर आयन है तो यहाँ पे 2Ag हो जाएगा। ठीक है। अब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एनोड है जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और जो जिंक इलेक्ट्रोड के साथ होगा तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और अपना धन आयन बनाएगा। ये देखिए तो इस प्रकार से जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया और जिंक धन आयन बना दिया। अब इसमें ये प्रश्न पूछता है कि सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है। तो आप सभी जानते हैं सेल में विद्युत धारा का वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आप इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों का उत्तर बना सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख दीजिए सिल्वर के सामने। ठीक है। अब ये हो गया आपका जो है 5 प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछता है तो आप क्रमशः ऐसा बनाते जाएंगे पॉइंट वाइज। और यहाँ पे जिंक सिल्वर आयन जो दिया हुआ है ये मान अलग हो सकता है, दूसरा तत्व आयन दे सकते हैं, ये मान भी बदल सकता है। तो आपको जिसका दिया रहेगा उनके अनुसार से वो आपको जो है मान को रखना पड़ेगा, और धनात्मक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। आप इसको कॉपी नहीं करना है, मैं आपको इस तरीके से बनाते हैं करके बताया। तो आप इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं 3-4 टाइप के मैंने बता दिया। आप कोई भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो उस तरह से आप जो है बना सकते हैं। इसमें कोई विस्तृत या विस्तार रूप से और कुछ लिखना नहीं पड़ता है। इस प्रकार आप बनाते हुए अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। पूरा अंक आपको मिलेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में आप जानते हैं पूरा बनाएंगे तो पूरा अंक मिलता है। ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप जो है अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही सब्सक्राइब करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि आप जो है मेरे केमिस्ट्री का अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इसके बाद जो है वीडियो लाऊंगा यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी पार्ट का एक सारगर्भित नोट्स लाने वाला हूं। तो आप जो है सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी वीडियो डालूंगा या फिर ऑनलाइन होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।